वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में। तो आज हम लाए हैं फ़्रोज़न पराठे। अब ये फ़्रोज़न पराठा कैसा बना है तो आप मेरे साथ रहिएगा और पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। ये कुछ मैंने आलू के बनाए हैं, कुछ मैंने सादा बनाए हैं। ये रमज़ान स्पेशल हैं। रमज़ान में आप जो है फ़्रोज़न पराठे बना के रख दें, सहरी में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर आपको थोड़ा टाइम भी लग जाता है सहरी में तो आप ये फ्रीज़र में से निकालें और इनको फ्राई करें और खा लें। ये तो आलू के पराठे हैं, ये भी फ्रीज़ हो सकते हैं। और ये आगे किस तरह से होंगे ये मैं आपको बताऊंगी, तो आप देखते रहिएगा पूरी वीडियो तो आपको पता चलेगा। और ये है सादा पराठे, ये मैंने फ्रीज़र में से निकाल के बनाए हैं। तो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मेरी रेसिपीज़ देखते रहें। तो ये है 1 किलो के करीब आटा, और उसके बाद इसमें मैंने डाला है 1.5 चम्मच नमक। नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। और उसके बाद ये है ली है मोटी चीनी, 2 चम्मच भर के। 2 चम्मच, जी ये देखें 2 चम्मच भर के। आप घर में जो चीनी होती है मोटी वाली, पिसी हुई नहीं। और ये तकरीबन 8 चम्मच हम ऑयल डालेंगे इसमें। तो इससे आपके जो है पराठे बहुत नरम बनेंगे। अगर आप उसको फ्रीज़र में से भी निकालेंगे तो वो ख़राब नहीं होंगे, सख्त नहीं लगेंगे। और ये इसको करने के बाद अब इसमें मैंने एक साशे डाला है ये मिल्क पाउडर जो आता है, जो आपको पता होगा, रैपर आपने देख लिया ये कौन सा वाला है। तो ये लिया और उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स किया। इतना अच्छी तरह मिक्स किया कि इसकी जो है वो एक बाइंडिंग से आ जाए हाथ से। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखें ये इस तरह से बाइंडिंग आने लग जाए। तो जब आप इसको अच्छी तरह मसल लेंगे तो फिर आप इसमें पानी डाल के, इसको नॉर्मल सा पानी डाल के इसको गूंद लें। ठंडा नहीं होना चाहिए, टैप वाटर होना चाहिए। तो उसके बाद इसकी देखें ये शक्ल आ गई। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दूंगी, थोड़ा इसको गूंद के। फिर आपको पता है मैदा एकदम से अच्छा नहीं गूंदता। आप चाहें तो इसको स्लेब पे रख के भी गूंद सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो इसमें तसले में ही कर लिया। तो ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए हम कवर करके रख देंगे। 10 मिनट रेस्ट देने के बाद मैंने इसको फिर से उठाया और इसको फिर गूंदना शुरू किया। आप चाहें तो स्लेब पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने तसले में ही कर लिया। तो ये देखें, ये हमारा आटा तो हो गया है तैयार, इस तरह से गूंद के। और फिर हम इसको एक बाउल में रख देंगे। ये आप देखते रहिएगा मेरे साथ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये मैंने एक बाउल लिया, उसको नीचे ऑयल लगा लिया। उसके बाद इसको मैंने आटे को इसके अंदर रख दिया। आटे को इसको अंदर रखने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया, इसलिए ताकि ये सूखे नहीं, वरना आटा ऊपर से सूख जाता है ना। तो इसलिए जब तक ये सूखेगा मैंने इसको अच्छी तरह इसको ऑयल लगा दिया, और यानी ये सूखे नहीं। और उसके बाद कवर करके इसको साइड में रख दिया। अब हम आ जाते हैं आलू की तरफ। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, आधा किलो मैंने तकरीबन आलू लिए थे। उसके बाद मैंने इस तरह से इनको मैश कर लिया पहले। जी मैश हो रहे हैं। इस तरह से मैश करने के बाद फिर मैंने एक कढ़ाई ली। कढ़ाई लेने के बाद उसमें मैंने 4 चम्मच ऑयल डाले। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना है, सिर्फ भगार के लिए आलूओं को। और उसके बाद मैंने राई लिए आधा चम्मच, और आधा चम्मच इसमें डाला है ज़ीरा। अब इनको थोड़ा सा कड़कड़ा लें। और उसके बाद जो है, मैं आपको वो दिखा नहीं सकी, वो मेरी वीडियो मैं समझी रिकॉर्ड हो रही है, वो मेरा कैमरा बंद था तो वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। इसमें एक हरी मिर्च है और एक हरी प्याज है पूरी पत्तों समेत। तो उसको मैंने डाला, और आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च डाल के इसको मसाला मैंने इस तरह से भून लिया। मसाला भूनने के बाद जो ये मैंने मैश किए हुए आलू थे ये मैंने इसमें डाल दिए। तो मैं उसके लिए अब माज़रत भी कर रही हूँ आप लोगों से कि मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे पता नहीं चला, मेरा कैमरा बंद था और मैं समझी रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये छोटी मोटी गलतियाँ जो है हो जाती है जब ये तेज़ी से बंदा काम करता है, तो ये सब हो जाता है। तो इस मौके पे अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये देखें, इस तरह से हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं, ताकि ये कहीं से भी कोई लम्स ना रहे या कोई मसाला किसी चीज़ में ना रहे। तो ये इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हम इसको रखते हैं साइड में। अब हम आ जाते हैं अपने आटे की तरफ और उसके पेड़े बनाने शुरू करते हैं। ये मैंने बड़े बड़े पेड़े बना लिए थे, काफ़ी सारे बना लिए थे। ये मैं आगे आपको दिखाऊंगी तो आप देखते रहिएगा। ये देखें, इस तरह से बड़े बड़े पेड़े बना लिए। अब पेड़े बनाने के बाद फिर मैंने इसको थोड़ा रेस्ट दिया, क्योंकि मैदे को थोड़ा रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये बेला नहीं जाता। तो उसके बाद मैंने इस तरह से किया और इसको फिर बेलना शुरू किया। ये देखें, बहुत मुश्किल से होता है मैदा। तो देखें इस तरह से ये मैंने इसको बेल लिया। जी। और उसके बाद मैंने ये जो भुर्ता बनाया था, तो ये मैंने इसके ऊपर पूरे में फैला दिया। ये धीरे धीरे से देखें हमारा काम हो रहा है। ये इस तरह से पूरे में फैला देना है। जी। ये देखें, ये पूरे रोटी पे हमने फैला दिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आप चाहें तो इसको बीच में से दो भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो है थोड़े खूबसूरत से दिखाने थे तो छोटे छोटे मैंने बना लिए। तो ये देखें, ये इस तरह से ये कट लगा दिए और ये खूबसूरत सी इसकी शक्ल आ गई।
अब उसके बाद हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया और दबा दबा के, ताकि आपकी फिलिंग निकले नहीं। इस तरह से हमने इसको दबाया और इस ऊपर से इस तरह से इसको बिठा दिया नीचे। तो ये हमारे बन गए पिन व्हील पराठा। ये देखिए, ये इस तरह से। तो देखिए, ये हमारे खूबसूरत से पराठे तैयार हैं। आप इस तरह से पराठे बनाइएगा, आलू के बहुत ज़बरदस्त बने थे। अभी आपको आगे मैं इसको तलते हुए भी दिखाऊंगी कि किस तरह से बनाया है। तो ये देखें, ये फिर मैंने लिया, उस पर थोड़ा सा मैंने आटा डाला। आटा डालने के बाद मैं इसको इस तरह से बेल रही हूँ। ज़्यादा नहीं बेलना, अगर आप ज़्यादा बेलेंगे पतला हो जाएगा, तो फिर इसमें से फिलिंग निकलनी शुरू हो जाएगी। तो ये देखें, ये इस तरह से बेल रहे हैं। छोटे छोटे पराठे बनाए आप खूबसूरत से। तो एक पैन लिया, उसको पहले से ग्रीस कर लिया और उसके बाद इस पे मैंने पराठा डाल दिया। अब पराठा जब आप पलटेंगे तो उससे पहले ही आप इस पे ऑयल लगा लिएगा थोड़ा सा। ये हो रहा है। ये मैंने ऑयल लिया, पहले मैंने इसमें ऑयल लगाया ताकि एक एक तरफ से अच्छी तरह सिक जाए, तो फिर हम इसको पलटेंगे। ये देखें, इस तरह से। अब ये नीचे से सिक चुका है तो मैं इसको पलट दूंगी। ये देखें, अब हम इस तरफ से ऑयल लगाएंगे। इसको हल्की आंच पे सेकना है, आप तेज़ मत कीजिएगा। अगर तेज़ करेंगे तो फिर अंदर से ये कच्चा रह जाएगा और ऊपर से सिक जाएगा। तो थोड़ी नॉर्मल सी आंच पे इसको सेकिएगा। उसके बाद मैंने दूसरी तरफ से भी इसके ऊपर ऑयलिंग की है। ऑयलिंग करने के बाद तो ये हमारा खूबसूरत सा पराठा तैयार हो चुका है। तो ये आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम आते हैं अपने सादा पराठे की तरफ। फिर से मैंने वही पेड़े जो बना के रखे थे वो लिया और उनको इस तरह से बेल रही हूँ। ये देखें, इस तरह से उनको बेलना शुरू किया है। तो ये मैंने एक बड़ा सा जो है जैसे रोटी टाइप का बना लिया। उसके बाद मैंने इस पे ऑयलिंग की, ऑयल लगा के, और फिर मैंने इस पे आटा छिड़क दिया। अभी आप देखिएगा, मैं आटा डस्ट करूंगी इसके ऊपर और अच्छी तरह करूंगी ताकि इसके जितने भी लेयर्स हैं वो आराम से बने और खुल भी जाएं। ये देखें, इस तरह से मैंने इस पे आटा या आप मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। मैदा डस्ट करने के बाद फिर मैंने इसको बीच में से इस तरह से कट लगा लिया। और कट लगाने के बाद आप छुरी से भी कर सकते हैं। मैंने ये पिज़्ज़ा कटर है उससे किया, आप छुरी से भी कर सकते हैं, तो इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। और इस तरह से इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद ये इसका जो पार्ट है इसको नीचे कर दें ताकि ये इसके अंदर ही दब जाए और ये हमारा इतना अच्छा सा एक पेड़ा बन जाएगा। मैंने इसके बल खोल दिए ताकि आपको दिखा सकूं। तो इस तरह से इसको अंदर दबा के इसको इस तरह से चपटा कर दें। तो ये बन गया हमारा लच्छेदार पेड़ा। तो जब हम बनाएंगे इसको तो फिर देखिएगा कि कितना ज़बरदस्त से बनेंगे। ये हमारे पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको बना के भी दिखाऊंगी कि इस तरह से मैंने इसको उस पर ऑयल लगा के फ्रीज़ किया है। तो इस तरह से हम इसको बेल रहे हैं। बेलने के बाद मैंने चंगेर इसकी बनाई और उसको बेला। ये देखें, इस तरह से आप देखें, बल एक भी बल नहीं खुल रहा और कितने ज़बरदस्त से बेले जा रहे हैं जी। ये देखें, धीरे धीरे काम हो रहा है। मैंने तेज़ खुद नहीं चलाई ताकि आपको दिखा सकूं। उसके बाद ये थैलियाँ जो घर में होती हैं, आप चाहे तो बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये थैलियाँ थी तो मैंने जो है कोई मसला नहीं बनाया, मैंने इसी में ही इसको पैक कर दिया। तो मैंने उसको ऑयलिंग की और उसके बाद उसके ऊपर मैंने अपना ये पराठा रखा, सॉरी पराठा रखा, और उसके बाद मैंने इसको फिर से ऑयल लगाया और इसके ऊपर एक और कवर कर दिया इसी थैली से। तो इस तरह से मैंने सब एक दूसरे के ऊपर इस तरह से लगाती गई और पूरा मैंने जो है जितना आटा गूंदा था उसके सबके पेड़े बना के इस तरह से मैंने उसे फ्रीज कर दिया। ये देखें, इस तरह से। अब मैंने इसी के ऊपर एक और पराठा रखा, फिर इसके ऊपर थैली लगाई, फिर एक और पराठा रखा, फिर थैली लगाई। तो इस तरह से ये देखें, ये एक प्लेट में तैयार हो गए हैं। ये फ्रीज़र में जाने के लिए। अब मैं इसको एक चीज़ में किसी में बंद करके और जो है वो फ्रीज़र में रख दूंगी। ये देखें, इस तरह से एक के बाद एक मैंने इस तरह से थैली लगा के पराठे रख दिए हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बने थे। अभी आप देखिएगा, मैं आपको आगे डेमो भी करके दिखाऊंगी कि किस तरह से ज़बरदस्त सा बना है पराठा। तो फिर मैंने वही फ्रीज़र में से निकाला और उसमें जो है मैंने इस तरह से, ये देखें, ये मैंने इस तरह से, अभी तो मेरे जमे नहीं थे तो मैंने आपको दिखाने के लिए बना लिए। तो थैली ऊपर से उतार दी और उसको इस तरह से डाला और देखिए कितने माशाल्लाह फूले फूले से बन रहे हैं। और ये देखें, ज़बरदस्त से हमारे सिके हुए फूले फूले से फ्रोज़न पराठा तैयार हो चुका है। ये सब आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखें, ये एक हाथ से तोड़ लिया, इतना नरम था। और ये आपको ये सब कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और चलें फिर मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। आप इसको एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।